हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। वहीं इस बार सिरसा सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने सिरसा सीट से कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने उन्हें टक्कर देने के लिए अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है और जननायक जनता पार्टी ने पूर्व विधायक रमेश खटक पर दांव खेला है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी सियासत में कौन जनता की नजरों में पास होगा और कौन हो जाएगा फेल। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए सिरसा का जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। 17 लाख अनुसूचित जाति वोटर्स हैं, 7,25,000 जाट समुदाय के वोटर्स हैं, 3,25,000 जट सिख हैं, 1,82,000 पंजाबी समुदाय हैं, 1,11,000 बनिया समुदाय के लोग हैं, वहीं 87,000 कंबोज समुदाय के लोग हैं, वहीं 85,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, 55,000 बिश्नोई समुदाय के लोग हैं और 1,30,000 अन्य वोटर्स हैं। और ऐसे में जातीय समीकरण को साधते हुए अपने अपने उम्मीदवार पार्टियों ने उतार तो दिए हैं, लेकिन आखिर कौन पास होगा कौन फेल, सिरसा सीट आखिर किसके हाथ जाएगी, ये तो मतदान के बाद ही क्लियर होगा। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा हमें देंगी। वीना, सिरसा सीट पर आप किस तरह का मुकाबला लोकसभा चुनाव को लेकर देख पा रही हैं? यहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो चुका है, क्या लगता है किस पार्टी का दबदबा ज्यादा नजर आता है? जी पूजा, बिल्कुल 2024 का इलेक्शन है और 25 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को नतीजे हैं। अगर हम बात करें, अगर बाकी सीटें जैसे कि एक हॉट सीट बन चुकी है, वैसे ही सिरसा भी एक हॉट सीट है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर भाजपा से अशोक तंवर है जो पहले कांग्रेस में थे, उनको उतारा गया है। उससे पहले वो अलग पार्टियों में थे, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों में घूम के आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा को ज्वाइन किया है। क्योंकि अगर हम बात करें हम सिरसा की, तो सिरसा SC आरक्षित क्षेत्र है और अम्बाला भी SC आरक्षित क्षेत्र, जिसके चलते कांग्रेस से अशोक तंवर है, शैलजा को जो है वो भाजपा से अशोक तंवर को उतारा गया है और जो कांग्रेस से है शैलजा है। और जसपा से अगर हम बात करें तो रमेश खटक है और इनेलो से संदीप लोट है और बसपा ने भी अपना प्रत्याशी लीलू राम खेड़ा को उतारा है। पांचों पार्टियों ने अपना जो प्रत्याशी है यहाँ पर उतार दी है और एक कांटे की टक्कर यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी अपने उम्मीदवारों के लिस्ट लाने में कम से कम 1 महीना देरी की, जबकि भाजपा उससे पहले ही अपने 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकी थी और उनका प्रचार प्रसार भी लगातार चल रहा था। जैसे कि लगभग 90 विधानसभाओं पर मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी रैलियां भी कर रहे हैं और आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी नूह में भी पहुंच रहे हैं, जहां पर विजय संकल्प रैली में वो शिरकत करेंगे। हो सकता है कि वहां पे जो बसपा के जो लोग हैं वो भाजपा में भी शामिल हो, क्योंकि यमुनानगर में भी आज अम्बाला के जो प्रभारी थे वो यमुनानगर में आने के बाद जहाँ पे जो वन्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उनको भाजपा में उनका स्वागत किया, उनका पटका पहनाकर उनका स्वागत किया था। और उसके चलते एक बात मैं बताना चाहूंगी कि सिरसा की जो वोट सीट है वो बहुत ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि भाजपा अगर बात करें तो अशोक तंवर है वो भाजपा से मजबूत है। और अगर हम शैलजा की बात करें तो शैलजा की सीट को पहले अम्बाला और सिरसा 2 जगह से शैलजा का नाम रखा गया था, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में देरी की थी, लेकिन देरी के चलते अम्बाला की जो सीट थी वरुण मुंडाना को दी थी। कहीं ना कहीं जो अम्बाला में जो वरुण मुंडाना है वो भी बंटू कटारिया को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस की शैलजा और भाजपा के अशोक तंवर आपस में एक दूसरे को जो है कांटे की टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का कहना है कि वो 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और कांग्रेस का कहना है कि वो 10 लोकसभा सीटों को हासिल करेंगे। लेकिन कांग्रेस में आपकी फूट भी कई जगह सामने आ रही है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर जातीय समीकरण को लेकर भी, अगर पंजाबी समुदाय की बात करें या अन्य समुदाय की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर जो मेन मुद्दे हैं वो महंगाई को लेकर है और बेरोजगारी को लेकर है। क्योंकि हम बात करें सिरसा में कई जगह हालात ऐसे कि लोगों की समस्या ये है, क्योंकि अगर जब वोट डालने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर 5 पार्टियों के ऑप्शन के साथ छठा ऑप्शन होता है नोटा, क्योंकि लोगों ने सभी पार्टियों को आजमाकर देख लिया, लेकिन जब वोटों की काउंटिंग होती है तो नीचे सबसे लास्ट में होता है कि लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया। यानी ये समझा जाए वीना कि इस बार ये भी हो सकता है कि अगर लोगों के मन में कोई भी पार्टी अपने लिए जगह नहीं बना पाई है तो नोटा का जो ऑप्शन है वो भी दबा कर आ सकते हैं लोग।
जी बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूँ लोग, अगर मैं बात करूँ तो आज हम जैसे शहर में हमें घूमना थी, लोगों का जो उनका जो मन टटोलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं पर बैठे वो लोग कहते हैं कि हम तो नोटा को दबाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सभी पार्टियों में जाकर, क्योंकि जो पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के लोगों ने दुखी होकर भाजपा को चुना, इनेलो भी राज कर चुकी है, बसपा भी राज कर चुकी है, जिसके चलते नोटा बनाया गया, फिर भी लोग नोटा के बटन को दबाते हैं, क्योंकि लोगों को ये है कि जो भी सरकार आती है वो जनता का फायदा उठाती है, क्योंकि क्योंकि सिर्फ वोटों के दौरान ही, कैंपेनिंग के दौरान ही जो नेता है वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं और दर दर हाथ जोड़कर कहते हैं कि आइए और उनको वोट दीजिए। ऐसे में जनता जो है कई जगह पर नेताओं का बहिष्कार भी करती है, अपने गांव के बाहर पोस्टर भी लगाती है कि यहाँ पर भाजपा का आना मना है या कांग्रेस का आना मना है, यहाँ जो भी आएगा उनको यहाँ से मारकर भगा दिया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि जनता सरकार को चुनती है तो उनके लिए भलाई का काम करे, क्योंकि जनता महंगाई कर देगी, जब बेरोजगारी कर देगी, ऐसे में जनता के लिए नोटा बटन दबाना कहीं ना कहीं एक मजबूरी बन जाता है, क्योंकि जबकि उनको पता होता है कि सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। अब जैसे हम रोजगार की बात करें, आज की जो यूथ है इतनी बेरोजगार है कि नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करें, दूसरे पेपरों की बात करें, तो लाखों की तादाद में बच्चे पेपर देते हैं और किसी किसी का रैंक का जो बच्चे का जो नंबर आता है, कहीं ना कहीं कभी पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों को इस समस्या का सामना भी करना पड़ता है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा हरियाणा में पनप रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये भी बताइए, देखिए जिस तरह आप कह रही हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर पहले की सरकार ने भी अब तक काम नहीं किया और ना अब तक इस पर कोई भी समाधान निकल पाया है, लेकिन जातीय समीकरण को साधते हुए पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जिससे ये जरूर साफ है कि पार्टियों को भी जनता से उम्मीद है। हाँ, कुछ लोग होंगे जो नोटा का बटन दबाएंगे, लेकिन कुछ वो भी लोग होंगे जो वोट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में जातीय समीकरण ज्यादा प्रभावी नजर आते हैं या फिर वाकई में मुद्दे इतने ज्यादा प्रभावी हैं कि पार्टी कोई सी भी हो, उम्मीदवार कोई सा भी हो, लेकिन लोग मतदान नहीं करेंगे? पूजा, मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि जो मेन जो फाइट है वो भाजपा और कांग्रेस में है, क्योंकि अशोक तंवर और जो शैलजा है दोनों ही मतलब बड़े चेहरे रह चुके हैं पार्टियों के, क्योंकि जो अशोक तंवर है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और जो भाजपा है पहले शैलजा है पहले सांसद भी रह चुकी है। लगातार अगर माना जाए तो इनको अम्बाला के लिए भी आरक्षित रखा गया था, क्योंकि शैलजा भी जो अशोक तंवर उनको कांटे की टक्कर दे रही है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि 25 तारीख को हो सकता है, 25 तारीख को पता चलेगा कि जनता भाजपा को चुनती है या कांग्रेस को चुनती है, क्योंकि बाकी जो पार्टियों का उम्मीदवार है कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जनता के बीच अभी उनका अभी इतना वजूद जो है नहीं बन पाया है, क्योंकि जसपा से जो रमेश खट्टर है उनको उतारा गया है। कहीं ना कहीं जनता को ये है कि सभी पार्टियां जब मैदान में उतरी हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ करेगी। अगर हम बात करें तो 25 तारीख को ये देखना तो होगा कि जनता के दिलों में किसकी छाप बैठती है, इनेलो की, भाजपा की, कांग्रेस की, बसपा की या जसपा की। जी पूजा, ये भी बताइए वीना, देखिए जिस तरह आप कह रही हैं कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, उनके मुद्दों पर, उनकी परेशानियों पर काम नहीं किया गया, तो क्या इसको लेकर ऐसा तो नहीं है कि पहले लोगों ने इसका संघर्ष नहीं किया होगा, लोगों ने इसका विरोध नहीं किया होगा? और अगर पहले भी लोगों ने विरोध किया तो जब बूथ स्तर पर मजबूती की बात की जाती है इलेक्शन कमीशन की ओर से, तो आखिर ये किस तरह की मजबूती है कि अब तक समस्या का समाधान नहीं निकला है? तो क्या इसको लेकर इस बार कोई प्रबंध ऐसे किए गए हैं कि लोगों को मनाया जा सके, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचाया जा सके? क्योंकि 2 चरणों के मतदान जो हुए हैं वो आप भी जानते हैं कि वोट प्रतिशत की रफ्तार जो है वो कितनी धीमी रही, और अब जो उम्मीद है वो तीसरे चरण के मतदान से है। बिल्कुल पूजा, अभी जो पिछले मतदान हुए हैं उनकी जो प्रतिशत की बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में जो है मतदान हुआ है, क्योंकि जनता जो सरकारों को जान चुकी है, कहीं ना कहीं वोटर्स घर से निकल ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, सिरसा से अशोक तंवर का विरोध भाजपा से किया गया था, क्योंकि जहां जहां पर अशोक तंवर गए थे कई जगह उनका विरोध हुआ था कि यहाँ से भाजपा के जो अशोक तंवर हैं उनको यहाँ से टिकट ना दिए जाने की, टिकट दिए जाने की वजह से, क्योंकि ये सिरसा जो है शैलजा का गढ़ है, क्योंकि अशोक तंवर भी यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन शैलजा तो वो हिसार से किसी गांव की रहने वाली है, लेकिन उनको शैलजा को सिरसा से टिकट मिला है। कहीं ना कहीं गांव के जो वहाँ सिरसा के जो लोग हैं कहीं ना कहीं शैलजा को पसंद करते हैं। अगर हम बात करें तो वहाँ के जो अन्य प्रत्याशी हैं सभी को बाहर से टिकट दिया गया है। तंवर जो है वहीं के हैं, सिर्फ जो शैलजा है वो हिसार से हैं, क्योंकि बाहर के प्रत्याशी को लाकर सिरसा में खड़ा किया गया। कहीं ना कहीं